अजीत कह रहा था कि जब तक मेरा आदेश जारी न हो महल की तरफ दिखलाई मत देना हो। लेकिन हमारे इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्ति की ओर जा रही हैं। अब हम और उसका इंतजार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राजा बनने का सपना बढ़ता जा रहा है। हमारे पेट में चूहे लड़ रहे हैं। बाबा जी प्रणाम। कहाँ चूहे? कहाँ सो गए थे बाबा जी? वक्त नहीं मिला था और आज वक्त मिल गया है तो मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। बोलो क्या करना है? बाबा जी जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया है। तो अब राजकुमारी दीक्षा को किसी तरह से उठा लीजिए और उठाने के बाद उसे दुनिया से मिटा दीजिए। वो साली जिंदा कहाँ रह सकती है? हाँ, जिंदा बचना नहीं चाहिए। मार दूंगा उसको। इसलिए कि रास्ते का रोड़ा है, उसे मिटाओ, फिर आगे काम मैं देखता हूँ। आज मेरा काम है। राजकुमारी जिंदा इसलिए नहीं रह सकती है क्योंकि वो राजा की इकलौती बेटी है। वो एक दिन असम की हुक्मरानी बनेगी और ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं राजकुमारी को खत्म कर दूंगा। ऐ मेरे शैतानों, शीघ्र प्रकट हो जाओ। नरमादी दोनों आ गए। सुनो हमारी बात को। तुम दोनों यहां से जाओ महाराज के महल के अंदर राजा की बेटी होगी जिसका नाम दीक्षा है। उस लड़की को उठा करके मेरे पास पहुंचाओ। वो साली जैसे भी हो, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे को उसे खत्म करना है। तुम उसे उठा करके मेरे पास लाओ। और सुनो, अगर दीक्षा को नहीं ला पाए तो साले जो कबड्डी खेल रहे हो ना, तुम दोनों को काट करके कढ़ाई में पका करके खा जाऊंगा। क्योंकि मेरा नाम कल्याणी मल उर्फ शैतानों का बाप याद रहे। सिपाही इधर आओ। सिपाही आप तुम्हें एक काम करना है। अबे कोई मरा नहीं है। नहीं, तुम्हें यहाँ से जाना है राजमहल और राजमहल में जाकर तुम्हें राजकुमारी की बिडोंगी निगरानी करना है। निगरानी ऐसी करना है कि आज ही रात राजकुमारी का हरण होगा और जो ही हरण होता है तब खबर मुझसे करोगे। फिर देखना कि आगे हम कौन सा खेल खेलते हैं। जाओ जाओ।
ये राजकुमारी नहीं, सिपाही कहाँ मर गया? क्या हुआ? बड़ा गजब हो गया। क्या हुआ बे? दो साले पचाहा खोपहा तो क्या हुआ? पहले साले हमारे मन नंबर लगा सब तेरा नाश हो जाए साले, तुझमें नंबर लगा दिया है ये, जब तुम नहीं लगा पाए। खतरा कर गए। नहीं यार, वो साले हमका छोड़कर राजकुमारी का पलंग सहित उड़ा ले गए। क्या राजकुमारी का हरण हो गया? हो गया। बहुत अच्छा हुआ सिपाही, जो राजकुमारी का हरण हो गया है। खेल में अब मजा आएगा। मजा आएगा। देख हर लंबा ने करवाया है, लेकिन इसका इल्जाम उस साले पर भी सिंह में लगाऊंगा। कैसे? अब एक काम करो, क्या? तुम चलो हमारे पैर में पट्टी बांधो। का बांधी टट्टी? अरे पागल, पट्टी। पट्टी। फिर देखो कि हम उस पट्टी से कौन सा राज रखते हैं और कौन सा खेल खेलते हैं। आओ मेरे साथ। रंजीत सिंह अपने रियासत की तरफ गए हैं। जी महाराज। लेकिन अभी तक वापस नहीं आए महाराज, मंत्री जी रियासत की तरफ से। और आज ना मालूम क्या बात है कि रह कर हमारा दिल धड़क रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सर पे कोई गमों का पहाड़ टूटने वाला है। तक है महाराज। और रंजीत, ये आवाज, ये दुख भरी आवाज किधर से आ रही है? क्या हुआ रंजीत सिंह? ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी? कुकुर काट ली। क्या हुआ? महाराज, बहुत गजब हो गया महाराज। आपने जो बलबीर सिंह के बेटे दीप को मौत की सजा दिया है और उसी का बदला बलबीर सिंह ने आपकी बेटी से लिया है। क्या हुआ हमारी बेटी को? महाराज, राजकुमारी को बलबीर सिंह बेडरूम से उठा ले गया और ले जाने के बाद पहाड़ी पे नामो निशान मिटा दिया है। और जब हम लोग बचाने की कोशिश किया राजन, तो देखिए उसने मेरे पैर पे गोली चला दिया, मुझे जख्मी बनाकर लाश दरिया में फेंक दिया। बलबीर सिंह, ये क्या किया तूने? कभी ख्वाब में हमने नहीं सोचा था कि तू हमारे साथ ऐसी चाल चलेगा। रंजीत सिंह, देर करने का वक्त नहीं है, इसी वक्त चलो और चलकर उसके बंगले को चारों तरफ से घेर लो और उसे कैद करके जेल के सलाखों के अंदर डाल दो। चलिए महाराज, नहीं देर हो गई तो निकल जाएगा वो भी, फिर हाथ नहीं लगेगा महाराज। आओ हमारे साथ। चल पाऊंगा महाराज, जख्म है। हरामखोर कहेगा। अल्लाह कहता है कुत्ता काट रखा है, काटिस तो है। कुत्ता नहीं तेरे को बिल्ली ने काटा है। बिल्ली बोली मियां। हरामखोर। और महाराज को शक हो जाता कि इनके साले कुछ नहीं है, ये साले ढोंग रच रहे हैं, तो हमें तुम्हें साले मौत की सजा देता हूँ। अरे तो है, जिंदगी से मौत ही ठीक है। अरे मरना तुझे है लेकिन मुझे नहीं।
तुमका तो मालूम आवेगा क्या बे? सेनापति गया शिवाय देख, सम्राट के दिल में मैंने ज्वाला भर दिया है और आग बुला होकर उसके बंगले पर चल रहा है। चलो उसके बंगले को चारों तरफ से घिरवा लेते हैं और फाड़ देते साले का मकान। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीपसिंह राजकुमारी जी को राजकुमारी जी के महल के गेट तक छोड़ने के लिए गया, लेकिन पता नहीं क्या बात है, अभी तक मेरा बेटा लौट कर नहीं आया। या भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करें। आज पता नहीं क्यों मेरा दिल कौन स्वामी जी आप स्वामी जी, बात क्या है? आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है? किसी ने कुछ कहा? स्वामी जी बात क्या है बताओ मुझे, स्वामी जी बात क्या है बताओ मुझे। स्वामी जी बात क्या है बताओ मुझे, ओ खड़े न हो के को गमगीन, ओ खड़े न हो के को गमगीन हो। आँखों से अपने आंसू बहाते हो क्यों, कुछ बताते नहीं क्यों खड़े मौन हो। खड़े मौन हो, खड़े मौन हो, कुछ बताते नहीं तो खड़े मौन हो। स्वामी जी, बात क्या है? आपके आंखों में आंसू आने का कारण क्या है? कुछ तो बताइए। प्रिय, तुम जानना चाहती हो? प्राणी प्यारी मेरी गजब हो गया, प्राणी प्यारी मेरी गजब हो गया, आज ईश्वर ने मुझको है धोखा दिया। आज ईश्वर ने मुझको है धोखा दिया। मौत की है सजा पे टेको मिल गई, अपना बेटा अब दुनिया में चिल्ला रही। भगवान की मौत की है सजा पे टेको मिल गई, रहा साए में लेकिन बचाना सदा। रहा साए में लेकिन
दुनिया में जिंदा नहीं है। स्वामी जी, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मेरे बेटे ने कौन ऐसी गलती की, कौन इतना बड़ा गुनाह किया जो कि मेरे बेटे को मौत की सजा मिली। अपने बेटे का गुनाह जानना चाहती हो? अपना बेटा महाराज की बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था और वो दोनों पकड़े गए। इसी जुर्म में बेटे को मौत की सजा मिली। प्रहलाद, मेरे बेटे के ऊपर इतना बड़ा झूठा लांछन मत लगाइए। मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। प्रहलाद, सच तो ये है कि महाराज की बेटी राजकुमारी दीक्षा अपने बेटे के साथ अपने बंगले पे स्वयं आई थी। क्या महाराज की बेटी अपने बेटे के साथ बंगले में आई थी? हाँ प्राणनाथ, और इतना ही नहीं, राजकुमारी जी ने खुश होकर माँ की ममता के तौर पे अपने गले का हार उतार कर अपने हाथों से मेरे गले में पहनाया। ये देख लीजिए, ये राजकुमारी जी का दिया हुआ हार है प्राणनाथ। ये बात यहां तक पहुंच गई और हमें जरा सा मालूम नहीं। राजकुमारी अपने गले का हार उतार कर तुम्हारे गले में अपने हाथों से पहनाया। और मंत्री रंजीत सिंह राजकुमारी जी की इज्जत से खेलना चाहा। क्या मेरे बेटे ने राजकुमारी जी की इज्जत को बचाया और मैंने ही अपने बेटे को राजकुमारी जी के महल के गेट तक छोड़ने के लिए भेजा। क्या तुमने भेजा? हाँ प्राणनाथ, क्योंकि मंत्री रंजीत सिंह ने राजकुमारी की इज्जत को बचाया है, इसलिए राजकुमारी जी की हिफाजत के लिए मैंने ही भेजा था। मेरे ये बेटे तो ने सब- ऐसा कुछ नहीं किया। ये तो सब उल्टा हो गया। प्राणनाथ, लेकिन अब तो अपना बेटा दुनिया में छिपा है। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सिर्फ इकलौता बेटा है। क्या तुम अपनी जान देकर अपने बेटे को निर्दोष कर लोगे? नहीं, अब वो निर्दोष नहीं। प्रिय, सिर्फ एक मार्ग बचा है। कौन सा मार्ग है? ये राजकुमारी के गले का हार जो तुम्हारे गले में मौजूद है, ये हार उतार कर हमें तो ये हार ले जाकर महाराज के समक्ष पेश करूंगा और सच्चाई बताकर रणजीत सिंह को सजा दिलवाऊंगा और अपने बेटे को निर्दोष साबित करूंगा। ये हार उतार कर हमें दो। महाराज, ये वो राजकुमारी का हार, जो राजकुमारी को मारकर और ये हार अपनी बीबी के गले में डाले जा रहा था। ये देखिए महाराज, ये वही हार है। ये हार तो हमारी बेटी का है। तो खा पे खाया न मेरा बलबीर सिंह, खा के मेरा नमक संग में धोखा किया। अब तू जिंदा बचेगा।